अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हमने अपना नया किस्सा स्टार्ट करना है। ज़ालिम भाई किस्सा सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हाफिज़ इदरीस साहिब के दरवाज़े की घंटी बजी। उन्होंने अपने बड़े बेटे अहसन से कहा, बेटा देखना कौन है। जी अच्छा, अहसन ने कहा और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इसने देखा वहाँ 12-13 साल का एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे से काफ़ी परेशान लगता था। क्या बात है भाई? अहसन ने हैरान होकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो मुश्किल से बोला। तो मैंने कब कहा कि तुम भिखारी हो? अहसन ने और ज़्यादा हैरान होकर कहा, इसीलिए मैंने बताया है ना कि कहीं आप मुझे भिखारी ना ख्याल कर लें। अच्छा भाई, मैं तुम्हें भिखारी नहीं ख्याल करता। बात बताओ। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया है। ये तो वही बात निकल आई। हर भिखारी यही कहता है कि मैं कल से भूखा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरी जान निकली जा रही है, ये देख लें। ये कहते हुए इसने पेट पर से कमीज़ उठा दी। इसका पेट वाकई अंदर को धंसा हुआ था। इसके साथ ही वो धड़ाम से गिर गया। अरे अरे, अहसन चिल्ला उठा, क्या हुआ बेटा? इसके वालिद घबरा कर बाहर की तरफ दौड़े आए और समझो शायद अहसन गिर गया है। दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा गिरने वाला कोई और था। क्या बात है, ये कौन है? अहसन ने इन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। ओह, हो सकता है ये भिखारी ना हो, उन्होंने चौंक कर कहा और पीछे नीचे झुक कर इसे उठा लिया और फिर इसे अंदर ले आए। एक बिस्तर पर इसे लिटा दिया। पहले इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन इसने आंखें न खोली। फिर इन्हें ख्याल आया वो 3 दिन से भूखा है। ये सोचकर उन्होंने अपनी अलमारी से शहद निकाला और चमचे के ज़रिए से शहद आहिस्ता आहिस्ता इसके मुंह में डालने लगे। कुछ देर बाद इसने आंखें खोल दी। साथ इसने घबराई आवाज़ में कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ। ठीक है, ये लें, आप कुछ खा लें। इस वक्त तक अहसन की अम्मी नरम गरम चीज़ें तैयार कर चुकी थी। जो ही इसकी नज़र खाने की चीज़ों पर पड़ी, उन पर झपटा। फिर अचानक रुक गया और इनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ। हम समझते हैं भिखारी नहीं, आप खाना खाएं और बेफिक्र होकर खाएं। अल्लाह का शुक्र है किसी ने तो मेरी बात को दुरुस्त माना। 3 दिन हो गए हर किसी ने मुझे यही कहा, भिखारी नहीं हो तो और क्या हो। मांग भी रहे और ये भी कह रहे हो कि मैं भिखारी नहीं हूँ। अब वो इन मज़ेदार चीज़ों को खाने लगा। पहले इसकी रफ्तार तेज़ थी, फिर मामूल पर आकर वह सुकून से खाने लगा। आखिर पेट भर भर खाने के बाद इसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एहसान किया, लेकिन मसला क्या है? हाफिज़ इदरीस साहिब बोले, मेरा नाम सिद्दीक़ है, मेरे माँ बाप फ़ौत हो चुके हैं, बड़े भाइयों ने घर से निकाल दिया है, दरअसल मैं इनका सौतेला भाई हूँ। ओह, इसका मतलब है आपकी वालदा से पहले आपके वालिद ने जिस औरत से शादी की वो भी फ़ौत हो गई हैं और आपकी वालदा भी? हाँ जनाब, मेरी वालदा मुझे 2 साल का छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। कुछ अरसे पहले वालिद साहब भी चल बसे। इसके बड़े भाइयों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और आखिर घर से निकाल दिया। आपका घर कहाँ है? अब वो मेरा घर कहाँ रहा? कानून की रूह से आपका इसमें हिस्सा है। हम आपको अदालत के ज़रिए से आपका हिस्सा लेकर देंगे। आपका घर कहाँ है? घर इस शहर में नहीं है। तब फिर तुम इस शहर में कैसे पहुंच गए? भाइयों ने मुझे सैर कराने का चक्कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, आज हम तुम्हें रेलगाड़ी की सैर कराएंगे। फिर इनमें से एक मुझे अपने साथ लेकर घर से निकला, रेलगाड़ी में मेरे साथ सवार हो गया। फिर एक स्टेशन पर वो पानी पीने के बहाने उतर गया। बस इसके बाद वो गाड़ी पर नहीं आया और मैं डर के मारे गाड़ी में बैठा रहा। आखिर इस शहर में गाड़ी आकर रुकी तो एक कुल्ली ने मुझे डब्बे से बाहर निकाला और बताया कि गाड़ी यहीं तक की है। बाहर निकलने लगा तो टिकट मांगा गया। मैं रो पड़ा। रेलवे मुलाजिम को तरस आ गया, इसने मुझे बाहर निकल जाने दिया। इसके बाद जब भूख ने सताया तो मैंने लोगों से कहना शुरू किया, मैं भिखारी नहीं हूँ, भूखा हूँ। बस एक लोगों ने चंद रुपए दिए भी, मैंने इनसे कुछ लेकर खा लिया। फुटपाथ पर सोता रहा, फिर यहाँ तक पहुँच गया। तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्दनाक है। तुम पसंद करो तो यहीं हमारे पास रह सकते हो। हम तुम्हें स्कूल में दाखिल करा देंगे। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। एहसन भी तुम्हें सौतेला भाई ख्याल नहीं करेगा। क्यों एहसन? बिल्कुल, मैं सिद्दीक़ को सगे भाई की तरह अपने साथ रखूँगा। तुमने सुना फिर क्या ख्याल है? जी ठीक है, और इसी खुशी में आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँगा। इस कहानी के बारे में खुद अल्लाह ने फ़रमाया कि ये सबसे अच्छा किस्सा है। जी, क्या कहा सबसे अच्छा किस्सा? एहसन ने हैरान होकर कहा, हाँ सबसे अच्छा किस्सा। वह मुस्कुरा दिए और फिर रात के वक्त उन्होंने कहानी शुरू की। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के नबी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें से एक बेटे सैयदना यूसुफ़ थे और इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। सैयदना याकूब को इनसे बाकी बेटों की निस्बत बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इन 12 बेटों में सैयदना यूसुफ़ और बिन्यामीन एक माँ से थे, यानी ये दोनों सगे भाई थे। बाकी 10 सौतेले भाई थे।
اب چونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف سے باقی بیٹوں کی نسبت بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے باقی 10 بیٹے یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے اور حسد کرنے لگے۔ ان حالات میں ایک رات سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سارا واقعہ قرآن کی سورہ یوسف میں آیا ہے، ہر ایک کی جگہ مکمل قصہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے اور کوئی چال نہ چل جائیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تمہیں ان میں نمایاں کرے گا، پسندیدہ بنائے گا اور خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ جس طرح اس نے تمہارے پردادا ابراہیم اور دادا اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں نعمت پوری کرنے کا مطلب ہے اللہ تم کو نبوت عطا کرے گا۔ ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ابا جان کو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین بہت پیارے ہیں، جبکہ ہم پورے 10 بھائی ہیں، ان کی غلطی ہے ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار ان دونوں سے کرتے ہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم یوسف کو مار ڈالیں یا کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے، اسی طرح والد کی توجہ صرف ہمارے لیے ہوگی اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ اوہ کتنے ظالم تھے وہ! احسن بولا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو اور اس طرح کوئی راہگیر اسے کنویں سے نکال کر لے جائے گا، اس طرح یہ کام ہمارے لیے قتل کرنے یا کسی دور دراز جگہ چھوڑ کر آنے سے زیادہ آسان ہوگا۔